क्या आप भी अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रहे हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य आपका पीछा ही नहीं छोड़ता है? तो आज का ये क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे महाराज जी की कुछ ऐसी शिक्षाओं के विषय में जिनको जानकर अनेकों लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस किया है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। आज हम एक ऐसे महापुरुष की शिक्षाओं को जानेंगे जिनके विचारों ने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है, जिनका नाम है नीप करौरी बाबा। बाबा जी कहते हैं, सच्ची भक्ति और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अगर तुम सच में प्रेम और विश्वास रखोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती है। नीप करौरी बाबा एक ऐसे महान संत थे जो प्रेम, सेवा और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने कभी किसी को प्रवचन नहीं दिए, लेकिन उनके शब्द और उनकी उपस्थिति ही अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा थी। बाबा का मानना था कि जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, जब हम अपने अहंकार को छोड़कर प्रेम की भावना से दूसरों की सहायता करते हैं, तब जाकर सच्चा आनंद मिलता है। तो आइए जानते हैं आपके जीवन में चल रही परेशानियों, कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति आपको कैसे मिल सकती है बाबा के अनमोल वचनों से। बाबा जी कहते थे, हर समस्या के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। अगर जीवन में चुनौतियां आ रही हैं तो इसका मतलब है कि ईश्वर तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। जब जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराना मत, बल्कि शांत रहना, प्रार्थना करना और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा में ही खड़ी है। नीप करौरी बाबा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश था प्रेम और सेवा। उनका मानना था कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा से ही सच्ची आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं, तब हमें असली शांति और आनंद मिलता है। यही सही मायने में असली भक्ति है। आगे महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम भगवान के नाम को सच्चे मन से स्मरण करोगे तो सारी परेशानियां, चाहे किस भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में चल रही है, जिससे भी आप जूझ रहे हैं, अपने आप समाप्त हो जाएंगी। हर दिन कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में लगाएं। इससे न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो बाबा के इन 3 मंत्रों को अपनाएं। पहला भक्ति, दूसरा सेवा और तीसरा है प्रेम। किसी भी परिस्थिति में विश्वास मत खोना। हर दिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें और अपने जीवन में अच्छाई को अपनाएं। महाराज जी कहते हैं कि याद रखो, भगवान के प्रति अटूट विश्वास और निस्वार्थ सेवा ही असली सफलता का रहस्य है। बहुत से लोग इसी चीज से परेशान रहते हैं कि हमारे जीवन में बेवजह परेशानियां बढ़ती क्यों जा रही हैं। हम हमेशा अच्छे की कामना करते हैं, लेकिन अंततः हमारे हाथों कुछ ना कुछ बुरा ही हो जाता है, जिससे हमारे बहुत ही करीबी जन हमसे बेवजह दूर हो जाते हैं। हम जीवन में हमेशा हार का सामना करते हैं। हमारे जीवन में उन्नति मानो जैसे रुक सी गई है। इन सारी चीजों का एक ही सार है। वो सार ये है कि आप अपने कर्मों से ही प्रताड़ित होते हैं और आप अपने कर्मों से ही जीवन में सफल बनते हैं। तो इसीलिए कुछ ना करें, केवल और केवल अपने कर्मों पर ध्यान दें। एक बात महाराज जी आपको रेखांकित करने के लिए कहते हैं कि जीवन में कोई भी कर्म ऐसा ना हो जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे। अगर आप अच्छे भावना से भी काम कर रहे हैं तो भी इस चीज का ध्यान रखें कि आपके द्वारा किया गया कोई भी कृत्य आपको जीवन में प्रताड़ित होने से बचाए। आपके द्वारा किए गए किसी भी कर्म से किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे। जब आप इतना ध्यान रख के हर एक कर्म को अपने हाथों से करते हैं तो आपसे भूल हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम केवल सफलता और असफलता पर ध्यान देते हैं। महाराज जी कहते हैं, हमें असफलता और सफलता दोनों का त्याग करके केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे द्वारा किया गया कोई भी कर्म किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचा रहा। अगर इस भावना से आप काम करते हैं तो आप जीवन में किसी भी तरह से असफल नहीं हो सकते। महाराज जी आगे कहते हैं, जीवन में बहुत से लोग एक चीज से परेशान रहते हैं कि जब भी हमारे जीवन में थोड़ी भी सफलता हमें मिलती है तो उस सफलता से हम उसे दूरगामी नहीं बना पाते। वो सफलता बहुत ही अल्पकालीन हो जाती है। इसे हम दूरगामी कैसे बनाएं, इसे दीर्घकालिक कैसे हम नियंत्रित करें। तो महाराज जी एक चीज बताते हैं कि जीवन में धैर्य का सहारा लेने वाले व्यक्ति बहुत कम हैं। जो लोग सफल हो रहे हैं
लेकिन उनके पास धैर्य की कमी है, उन्हें अधैर्य हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी अनन्य भक्त तरक्की नहीं कर पाता। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं सफलता को हमेशा धैर्य पूर्वक अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। जब आप धैर्यवान होकर जीवन में आगे बढ़ते हैं तो चाहे सफलता मिले चाहे असफलता, ऐसा व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं होता। अगर आप सफल होते हैं तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद मान के, अपने सत्कर्मों का आशीर्वाद मान के आगे बढ़ना चाहिए, और जीवन में यदि असफल होते हैं तो उसे भी एक सीख के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं दुखी होने का कारण मनुष्य के पास कुछ नहीं होता, वो अपनी असफलता को ही अपने जीवन का परिणाम मानकर बैठ जाता है, जबकि असफलता परिणाम नहीं है। असफलता तो केवल एक सीख है जो कि ईश्वर ने आपको इसलिए प्रदान की है ताकि आप इस असफलता से सीख कर सफलता के सही महत्व, सफलता के सही मायने को समझ पाएं। आगे महाराज जी कहते हैं कि जीवन में यदि आप सफल बनना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जीवन में जो लोग नेतृत्व करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मैं अन्य समाज को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ूं, उनके लिए महाराज जी कहते हैं कि आप सभी जनों को संतुष्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के मन की बात रखना केवल ईश्वर के हाथों में है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नेतृत्व को रखना चाहते हैं, समाज को साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो केवल एक चीज को अपनाइए कि सभी के हित के लिए काम करें। आशा आपके मन में रहेगी कि आप सबके हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इसीलिए सभी का समर्थन आपको जरूर मिलेगा। जो लोग इस क्रम में काम करना चाहते हैं उनके लिए महाराज जी ये सीख देते हैं, और साथ साथ में महाराज जी एक कार्य कहते हैं कि यदि आप सेवा के भाव को अपनाते हैं, जो कि सभी को समान दृष्टि से आप सेवारत रहते हैं, तो आपको नेतृत्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि अन्यत्र समाज आपको खुद ही बहुत ही पूजित पद प्रदान करेगा। और साथ साथ में महाराज जी एक बात और कहते हैं कि जो लोग जीवन में ये मान बैठे हैं कि केवल और केवल उनका ही भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो महाराज जी कहते हैं एक बार इस समाज की ओर दृष्टि डाल के देखिए, आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनका भाग्य ने शायद ही कभी साथ दिया हो, लेकिन उन व्यक्तियों ने, उन लोगों ने अपने कर्मों से अपने जीवन को बहुत ही महान बना दिया है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं आप अपने जीवन में कुछ इस तरीके से आगे बढ़ें कि आप सभी को साथ लेकर चलें और सभी के कल्याण की कामना करते हुए ईश्वर को नमन करें। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही फलीभूत हो। यही कामना करना चाहूँगा कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।